सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनालिसिस पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पर राजस्थान जीके के ज्योग्राफी के, आर्ट और कल्चर के एंड हिस्ट्री के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह है जियोग्राफी और यहाँ से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा है भाई कि गुजरात राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? ऑप्शंस 5 या 6 या 7 या 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि गुजरात राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए कितने जिले सीमा बनाते हैं गुजरात राज्य के साथ राजस्थान के। 6 जिले, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, गुजरात। गुजरात की जो पूर्व सीमा है वो राजस्थान से कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो गुजरात राज्य है वह राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है? तो 1022 किलोमीटर की, ठीक है। और राजस्थान के 6 जिले सीमा बनाते हैं गुजरात के साथ। राजस्थान के 6 जिले और गुजरात के भी 6 जिले ही राजस्थान से सीमा बनाते हैं। समझ में आया कि भाई राजस्थान के जो 6 जिले हैं वे गुजरात से सीमा लगाते हैं और गुजरात के भी 6 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो पहले देख लेते हैं राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो गुजरात से सीमा बनाते हैं। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, इसके अलावा डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा। ये 6 जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान की किसके साथ? गुजरात के साथ। और गुजरात के भी 6 जिले ही सीमा बनाते हैं किसके साथ? राजस्थान के साथ। तो गुजरात के भी 6 जिले कौन कौन से हैं? एक तो है कच्छ, बनासकांठा, इसके अलावा साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद, ठीक है। ये गुजरात के 6 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं और ये राजस्थान के 6 जिले हैं जो गुजरात से सीमा लगाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडो और बावड़ियों बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बीकानेर, उदयपुर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बूंदी और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है अजमेर। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करने वाले हो कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडो और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। कुंडो और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है बूंदी, ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन। बीकानेर, इसका जो प्राचीन नाम है इसे कहते हैं जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश के रूप में बीकानेर जिला जाना जाता है। और उदयपुर जो जिला है ये जाना जाता है झीलों की नगरी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि झीलों की नगरी या फिर व्हाइट सिटी, व्हाइट सिटी या फिर पूर्व का वेनिस, कौन सा जिला है? तो उदयपुर जिला, ठीक है।
और बूंदी जाना जाता है, बूंदी किसके रूप में जाना जाता है? कुंडों और बावड़ियों का शहर। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बावड़ियों का सिरमौर कहलाता है। बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाती है? तो रानी जी की बावड़ी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ठीक है, कि बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाती है? रानी जी की बावड़ी। इसके अलावा अजमेर राजस्थान का हृदय स्थल, राजस्थान का हृदय स्थल कहलाता है अजमेर। इसके अलावा अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी के रूप में कौन सा जिला जाना जाता है? तो अजमेर। ठीक है, या राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ये विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है जो आपको भी सोल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आएंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है भाई? ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों पहाड़ियों को कहते हैं। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, भाकर या फिर गिरवा। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है आडा वाला पर्वत, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है डोरा पर्वत। बताइए भी क्या करने वाले हो? राइट आंसर, ये बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं। बस यही तो पूछा गया है आपके यहाँ पे कि बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? आडा वाला पर्वत। जैसे क्वेश्चन यहाँ से बनकर आ सकता है कि आडा वाला जो पर्वत है राजस्थान के कौन से जिले में है? एक तो है बूंदी और सवाई माधोपुर। ठीक है, और भाकर क्या है ये बताइए आपसे। भाकर, जो भाकर की पहाड़ी है कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। तो सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली पहाड़ी को कहते हैं भाकर की पहाड़ी। सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां क्या कहलाती है? भाकर की पहाड़ी। इस प्रकार से इनकी तीव्र ढाल होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये तीव्र ढाल वाली होती है, ये कहलाती है भाकर की पहाड़ियां। ये कौन से जिले में? सिरोही जिले में। इसके अलावा गिरवा की जो पहाड़ी है ये उदयपुर जिले में है, और उदयपुर के चारों ओर, उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ी, इसको कहते हैं गिरवा की पहाड़ी। क्वेश्चन बनकर रह सकता है कि गिरवा की पहाड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है? तो उदयपुर में। और भाकर की पहाड़ी राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। आडा वाला जो पर्वत है बूंदी और सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा डोरा जो पर्वत है राजस्थान के जालोर जिले में है। ठीक है, अब ये जो डोरा पर्वत है ये पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी। क्वेश्चन बनकर रखता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मतलब डोरा पर्वत। और डोरा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई बताइए आप मुझे। 869 मीटर। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 4। पूछा गया है कि निम्नलिखित विशेषताएं, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसका उद्गम कुंभलगढ़ जिले, कुंभलगढ़ जिले के निकट अरावली की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ियों से होता है। अरावली की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, ऑप्शन में इसके अलावा दिया गया है ये नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा और दिया गया है आपको बेड़च,
कोठारी, बेड़ज, इसके अलावा कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको, बनास, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है चंबल, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है लोनी और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मोरनी। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। पहले तो निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है, कौन सी नदी के बारे में ये कथन है कि इसका उद्गम है जो कि कुंभलगढ़ के निकट, कुंभलगढ़ जिले के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है और ये नदी है जो कि मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है, या फिर बेड़ज, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदी है। कौन सी नदी के बारे में ये बात कर रहा है बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास। कुंभलगढ़ जिले के निकट कौन सी नदी का उद्गम होता है, बनास नदी। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है बताइए, कमनौर की पहाड़ी, कमनौर की पहाड़ी, राजसमंद, ठीक है। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, राजसमंद में है कुंभलगढ़, ठीक है। तो ये बनास नदी के बारे में बात करा है और ये नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है और बेड़ज, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियां है। तो ये जो कथन है तो किस नदी के बारे में बात करा है, बनास नदी के बारे में बात करा है। जबकि जो चंबल नदी है इसका उद्गम तो कहाँ से होता है, जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से, और चंबल की सहायक नदी आप सभी जानते हैं कौन कौन सी है, बनास है, बामनी है, काली सिंध है, पार्वती है, मेज है और पीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में बेड़ज, कोठारी और मोरेल दिया हुआ है, ठीक है। और लोनी की सहायक नदियां कौन कौन सी बताइए, गुइया हो गई, बांडी हो गई, सुपड़ी हो गई, जवाई हो गई, लीलड़ी हो गई, मीटड़ी हो गई और शागी, ठीक है। और माही, माही की सहायक नदियां कौन कौन सी बताइए, अनाश, एराव, सोम, जाखम। तो कौन सी नदी के बारे में बात कर रहा है, बनास नदी, क्योंकि बेड़ज, कोठारी और मोरेल किसकी सहायक नदी है, बनास नदी। और बनास नदी का उद्गम होता है कमनौर की पहाड़ी, राजसमंद से, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार से आपको वहां पर कथन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है और कौन सी नदी का उद्गम उत्तर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है कि माही, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उद्यम है, ऑप्शन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं आपको राज्यों के, बी ऑप्शन में दिया गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है राजस्थान और गुजरात, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बताइए क्या करने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 कि माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उद्यम है। माही बजाज सागर जो परियोजना है ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो देख लीजिए आप, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और गुजरात की, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान की और गुजरात की, ठीक है। और माही बजाज सागर परियोजना में गुजरात का कितना प्रतिशत है, 55% और राजस्थान का इसमें 45% हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन राज्यों की संयुक्त परियोजना का नाम बताइए। ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में कौन सी संयुक्त परियोजना है। एक तो है इसमें व्यास परियोजना, क्वेश्चन बनता रह सकता है कि व्यास जो परियोजना है किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की। दूसरी है भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल परियोजना, ये है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है, चंबल परियोजना। क्वेश्चन बनकर सकता है कि चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान की और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना का नाम बताइए। नर्मदा,
नहर परियोजना। और नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के लाभान्वित जिलों के नाम बताइए मुझे। राजस्थान के 2 जिले जो लाभान्वित हैं, नाम बताइए फटाफट। कौन कौन से हैं? एक तो है बाड़मेर और दूसरा है जालोर। ध्यान में रखना है, ट्यूशन बन करा सकता है कि नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं? तो बाड़मेर और जालोर। ठीक है, यहाँ राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 6 में आप कि चंबल नदी पर बने हुए निम्न बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान में? ऑप्शन दे दी गए हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, कोटा बैराज। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है गांधी सागर बांध। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जवाहर सागर बांध। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाई राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए यहाँ पर 1 2 4। बी ऑप्शन में 1 2 3 4 और सी ऑप्शन में आपको 1 और 4 और डी ऑप्शन में 1 और 3 4। बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो ध्यान पूर्वक कि चंबल नदी पर बने हुए निम्न बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में है? कौन से बांध राजस्थान में? कौन से बांध निम्न में से कौन से बांध राजस्थान में? तो देख लीजिए राजस्थान में कौन कौन से बांध है। चारों ऑप्शन है आपके पास। कोटा बैराज कहाँ पर है? कोटा में। और कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। गांधी सागर जो बांध है चंबल नदी पर तो बना हुआ है, लेकिन कहाँ पर है? मंदसौर मध्य प्रदेश, राजस्थान में नहीं है। मंदसौर मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा जवाहर सागर बांध ये कोटा जिले में है, चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। और राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर क्या पूछा गया है देख लीजिए आप कि चंबल नदी पर बने हुए निम्न बांधों में से कौन से बांध राजस्थान में है? तो ये इस ऑप्शन को, दूसरे वाले ऑप्शन को छोड़कर तीनों जो बांध है कोटा बैराज या फिर जवाहर सागर बांध या फिर राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 3 और 4। 1 3 और 4 डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो गांधी सागर बांध है कौन से राज्य में है? मंदसौर मध्य प्रदेश। ठीक है, चंबल नदी पर तो बना हुआ है लेकिन मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो 1 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर डेली जो कि 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है, और 20 क्वेश्चन में से देखना है आपके कितने राइट निकलते हैं और कितने रॉन्ग निकलते हैं। ठीक है, परीक्षा से पहले एक बार आप अपनी तैयारी का अवलोकन खुद ही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई। सार क्या पूछा है? सामान्य क्या राजस्थान कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन 4 5। सी ऑप्शन में आपको दिया गया 6 और डी ऑप्शन में 7। बताइए कि सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? यानी सामान्य रूप से राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप सभी जानते हैं 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, राजस्थान की जलवायु को सामान्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में बांटा गया है?
शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। राजस्थान के नक्शे के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, एक तो बांटा है इसे शुष्क जलवायु, ठीक है, दूसरा बांटा गया है इसे अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, और तीसरा बांटा गया है इसे उप आर्द्र, उप आर्द्र जलवायु। इसके अलावा और बांटा गया है फिर आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, ठीक है, और यह बांटा गया है इसे अति आर्द्र जलवायु। तो 5 हो गए ना, 1 2 3 और 4 और 5। तो सामान्य रूप से राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, क्वेश्चन बन कर आ सकता है, जैसे कि क्वेश्चन आपको बनाकर दे दिया जाए कि जो जैसलमेर जिला है वो कौन सी जलवायु प्रदेश में आता है, तो शुष्क जलवायु प्रदेश में, या फिर क्वेश्चन बनकर आ जाए, ठीक है, या क्वेश्चन बनाकर आपको दे दिया जाए कि नागौर जो जिला है कौन सी जलवायु प्रदेश में आता है, तो अर्ध शुष्क। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले हो गए, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी। अर्ध शुष्क जो जलवायु है इसमें हो गए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर। ठीक है, और उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन से जिले हो गए, जैसे कि अलवर हो गया, अजमेर हो गया, ब्यावर हो गया, पाली हो गया, सिरोही हो गया। आर्द्र जलवायु में राजस्थान के पूर्वी जिले जैसे भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आएंगे, राजस्थान के दक्षिणी जिले जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तलुम्बर या फिर झालावाड़ जिला। समझ में आए? तो इस प्रकार से वहां पर आपको है जो कि जिलों के नाम भी दिए जा सकते हैं, तो ध्यान में रखना है इस प्रकार से। ठीक है, या राइट आंसर बी ऑप्शन। कोई भी जिले का नाम उठाकर दिया जा सकता है कि ये कौन सी जलवायु प्रदेश में आता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 8। राजस्थान के किन जिलों में, राजस्थान के किन जिलों में इन सेफ्टी शोर्स, सेफ्टी शोर्स मृदा पाई जाती है। यहाँ पर आपको जिलों के नाम दे दिए गए। इस प्रकार से क्वेश्चन जलवायु का भी बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे जयपुर, दौसा या फिर अलवर। डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। ठीक है, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कोटा, भीलवाड़ा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए भाई क्या करोगे। कि राजस्थान के 3 जिलों में इन सेफ्टी शोर्स मृदा पाई जाती है। मिट्टियों का जो आधुनिक वर्गीकरण है ये किसके द्वारा किया गया है, अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा। ठीक है, मिट्टियों का क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मिट्टियों का आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक जो वर्गीकरण है ये किसके द्वारा किया गया है, अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा। और मिट्टी के जो प्रकार है, मिट्टी के जो प्रकार हैं ये कितने प्रकार बताए हैं, 5 प्रकार। कौन कौन से प्रकार बताए बताइए। एक तो बताया गया है एंटी शॉक, राजस्थान के नक्शे के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा नहीं तो आपको। जैसे कि एंटी शॉक, एंटी शॉक मृदा, या फिर एरिडी शॉक, एरिडी शॉक मिट्टी, या फिर अल्फी शॉक मिट्टी। ठीक है, या फिर वर्टी शॉक और इनसेप्टी शॉक, सेफ्टी शोर। ठीक है, इस प्रकार से मिट्टियों के क्या प्रकार बताए, 5 प्रकार बताए। कौन कौन से वो मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही तो पूछा गया है कि राजस्थान के किन जिलों में इन सेफ्टी शोर्स
मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो आप देख लीजिए आप राजस्थान के नक्शे के हिसाब से कि इन सेप्टी सॉल्ट मिट्टी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाएगी। देख लीजिए इन सेप्टी सॉल्ट मिट्टी पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। यहाँ राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जो एंटी शॉर्ट्स मिट्टी है ये तो कहाँ पाई जाएगी, पश्चिमी राजस्थान में। ये कहाँ पाई जाएगी, पश्चिमी राजस्थान में। और एरिडी जो शॉर्ट्स मिट्टी है ये पाई जाती है अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, और बागर क्षेत्र यानी शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है ये मिट्टी, एरिडी शॉर्ट्स मिट्टी। जैसे अल्फी शॉर्ट जो मिट्टी है ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, अल्फी शॉर्ट मिट्टी। और वर्टी शॉर्ट जो मिट्टी है ये पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। और इनसेप्टी शॉर्ट मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है, समझ में आया, तो यह राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि कोटा, बूंदी, बारह में तो कैसी मिट्टी पाई जाएगी, वर्टी शॉर्ट मिट्टी। क्वेश्चन बनकर सकता है कि कोटा, बूंदी, बारह में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो वर्टी शॉर्ट। जैसे आपको पता है यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। ये राजस्थान के कौन से जिले में, दक्षिणी जिले। और यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इनसेप्टी शॉर्ट मिट्टी। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सीधी सी बात है सी ऑप्शन हो जाएगा। रटना नहीं है आपको, ठीक है, यहाँ पर ध्यान पूर्वक पढ़ना है, बस समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 9। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है